हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु के सेट नंबर 28 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कुल मिला के सेट नंबर 1 से लेके सेट नंबर 27 तक के वीडियो को जो है सेट को डिस्कशन करके अपलोड किया जा चुका है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे सभी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप इस टेस्ट को दे सकते हैं और सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। इस सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। किस गवर्नर जनरल के समय एचिंसन आयोग का गठन किया गया था? तो यह एचिंसन आयोग का गठन किया गया था। यह किसका? सूक्ष्म अल्पसंख्यक, ठीक है ना। देखिए, एचिंसन आयोग की अगर बात की जाए तो इसका गठन लॉर्ड डफरिन के समय किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यह किया गया था 1886 में। अगर बात की जाए लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था कांग्रेस के बारे में? इसने कहा था कि यह जो है सूक्ष्म अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। लॉर्ड डफरिन ने कहा था कांग्रेस के बारे में। तो यह सूक्ष्म अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, ऐसा कहा गया था लॉर्ड डफरिन के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2। दूसरे नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसने कहा था कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है? यह कहा गया था अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से किन समितियों ने निर्वाचन सुधारों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो पूछा गया है कि यह जो समितियां दिया गया है ऑप्शन में, उन समिति में से किसने जो निर्वाचन संबंधी जो सुधार थी उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो यहाँ पे हो जाएंगे दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति, संथानम समिति और इंद्रजीत गुप्त समिति। ये सभी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। ओरसंग निम्न में से किसकी सहायक नदी है? बात करी जाए ओरसंग की तो यह नर्मदा की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। किस अर्थशास्त्री का कथन है कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है? ऐसा किसके द्वारा कहा गया है? तो यह रॉबिन्सन महोदय ने कहा है कि अर्थशास्त्र, ये एक अर्थशास्त्री है, इन्होंने क्या कहा है कि अर्थशास्त्र जो है वह चुनाव का विज्ञान है। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ जलवायु का प्रकार है और दूसरा उससे संबंधित क्षेत्र है, यानी कि यह जलवायु है किस क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए, पहले नंबर ऑप्शन में है एएस, ठीक है। अगर इस जलवायु की बात करें तो यह तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर पाया जाता है, यानी कि ए का ऑप्शन नंबर 1 के साथ मिलान हो जाएगा। और यह क्या होता है, इस कंडीशन में शुष्क मौसम के साथ मानसून होती है। यह एएस जो है तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में मौसम शुष्क रहती है और साथ ही साथ क्या होता है, मानसून भी रहता है। अगला है एडब्ल्यू, ठीक है। एडब्ल्यू यानी जलवायु का प्रकार है। इसमें क्या होता है कि यह एडब्ल्यू जो है वह कर्क वृत्त के दक्षिणी प्रायद्वीप में इस तरह का जलवायु रहता है, यानी कि बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और इसकी अगर बात की जाए एडब्ल्यू को तो वह उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार का क्या है, यह एक जलवायु है, इस क्षेत्र में यह पाई जाती है। यह एक प्रकार का यह जलवायु है। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। CWG की अगर बात की जाए तो यह गंगा के मैदानी भागों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और यह जो है क्या होता है, शुष्क सर्दियों के साथ मानसून का भी इसमें समावेश होता है। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें ई के बारे में कहा गया है। यह जलवायु का प्रकार है जो कि ध्रुवीय क्षेत्रों में होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, मौसम जो है कुछ विभिन्न प्रकार के अलग अलग मौसम इसमें सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, इससे पहले क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सागवान, टीक, साल, शीशम वनस्पति जो है वह किस प्रकार के अंतर्गत आता है? तो ये सारे वनस्पतियाँ जो है वह उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती, ठीक है, यह इस प्रकार के इस वनस्पति के अंतर्गत यह पाया जाता है, यानी इस कैटेगरी में इसे समाहित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में हुए चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने राज्य में पूर्ण बहुमत मिला था?
तो उसमें कांग्रेस को कुल 5 राज्यों में बहुमत मिला था, जो कि वह 5 राज्य हो जाएंगे मद्रास, ठीक है, मद्रास हो जाएंगे, बिहार हो जाएगा, इसके अलावा मध्य प्रांत और बरार का क्षेत्र हो जाएगा, मध्य प्रांत और बरार का क्षेत्र हो जाएगा, इसके अलावा संयुक्त प्रांत, ठीक है, संयुक्त प्रांत, और 5वां नंबर में आपका उड़ीसा हो जाएगा। इन सभी क्षेत्रों में क्या हुआ था, 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत जो 1937 में चुनाव कराए गए थे, उसमें कांग्रेस को कुल क्या हुआ था, 5 राज्यों में बहुमत प्राप्त हुई थी। वह 5 राज्य, ठीक है, वह 5 राज्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर का संज्ञा दिया गया है। पूछा गया है कि इसमें से जो पुरस्कार है उसमें से किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार की संज्ञा दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्डन पांडा पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि असत्य कथन का चयन करना है, इसमें से कौन सा गलत है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को डायरेक्टली पढ़िए। इसमें क्या कह रहा है कि ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है, ठीक है, यानी कि ऐतरेय ब्राह्मण में सबसे पहले स्त्रियों को अर्धांगिनी नहीं कहा गया है, यह कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को सर्वप्रथम अर्धांगिनी बताया गया है। तो यह ऑप्शन डी गलत था और हमें डी ऑप्शन को ही ढूंढना था, ठीक है। इससे पहले ऑप्शन ए की बात करें तो मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में किया गया था, तो यह ऑप्शन सही था। बी नंबर ऑप्शन में कह रहा था कि मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है, तो बी नंबर ऑप्शन भी आपका सही था। और पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक जो है उपनिषद में मिलता है, तो सी नंबर भी आपका ऑप्शन सही था। एकमात्र ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा था कि ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है, जबकि ऐसा नहीं है, शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को सबसे पहले अर्धांगिनी कहा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए सबसे पहले एक तरफ दिया हुआ है संविधान के भाग, ठीक है, और दूसरी बात है दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में सूची दिया गया है। दूसरे सूची में क्या दिया गया है, उससे संबंधित इस आर्टिकल का संबंध किससे है, उस हिसाब से आपको मैच करना है। देखिए पहले नंबर ऑप्शन की अगर बात की जाए जिसमें क्या दे रहा है, संविधान का भाग यहाँ पे 15वां, ठीक है, तो इस 15वें संविधान के भाग 15वें का संबंध है निर्वाचन से, यानी कि ए का हो जाएगा 4। एकमात्र ऑप्शन में है बी, तो यहीं से आप क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे, ठीक है। बी में क्या कह रहा है, संविधान का भाग 10, 5, 15 और एक 16, ठीक है, रोमन नंबर है, तो यह 16वां जो है संविधान का भाग, उसका संबंध जो है वह कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से है, इसका हो जाएगा 3। संविधान का भाग यहाँ पे हो जाएगा 17वां, 10, 5, 15 और 2, 17। 17वें की अगर बात की जाए तो इसका संबंध हो जाएगा राजभाषा से, और संविधान का भाग 18वें की अगर बात की जाए तो इसका संबंध हो जाएगा आपात उपबंध से। इस प्रकार आंसर हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह यानी कि सुल्तान ईश्वर की छाया है जैसे वाक्यों को अंकित करवाया था। तो यह करवाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक कौन था, तो यह गयासुद्दीन तुगलक का सबसे बड़ा पुत्र था और तुगलक वंश का यह शासक था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसके बाद क्या बना था, तुगलक वंश का यह शासक बना था। तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया गया था। तो इसमें भी देखेंगे तो अलग अलग प्रकार का आंसर आ जाएगा, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और यह किया गया था 1927 में। मद्रास में 1927 में वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और इसके हिसाब से सही कूट की सहायता से उसका आंसर देना है। देखिए पहले नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, तो एक तरफ तो व्यक्ति है और दूसरी तरफ भारत के संविधान को बनाने में जो भूमिका निभाए हैं उनके बारे में, यानी कि इन्होंने किस में भूमिका अपनी निभाई है उसके हिसाब से उसे मैच करना है।
राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो यह अध्यक्ष थे संविधान सभा के, जो कि आपका ए का ऑप्शन नंबर 2 सही मैच हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि टी कृष्णामाचारी, तो यह जो है सदस्य थे प्रारूपण समिति के, यानी कि बी का ऑप्शन नंबर ए के साथ सही सुमेलन होगा। सी नंबर ऑप्शन में कह रहा है एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी जो थे वो उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के, यानी कि सी का 4 नंबर ऑप्शन। डी की बात करें बी.आर. अम्बेडकर, तो यह कौन थे? अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। इस प्रकार से अगर मैचिंग करते हैं तो इसका राइट जो है सही मैचिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। विजयनगर के किस शासक को साहित्यकारों ने 3 समुद्रों का स्वामी कहा है? तो यह कहा गया है बुक्का प्रथम के बारे में, ठीक है। बुक्का प्रथम वह क्या था? बुक्का प्रथम का अगर हम कार्यकाल बात करें, शासनकाल, तो यह थे 1356 से 1377 तक इनका क्या था? इन्होंने शासन किया था। और यह कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 16। दोस्तों इससे पहले जो भी व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और साथ ही साथ आपको किसी भी तरीके का अगर डाउट होता है तो कमेंट जरूर करेंगे। साथ ही साथ इस चैनल को क्या करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि और भी एस्पिरेंट्स जो हैं इसका क्या करेंगे, अधिक से अधिक लाभ उठा पाएँ। तो थैंक यू सो मच, आप इस सेशन पे बने रहेंगे। इसके अलावा भी यहाँ पे कुल मिला के टोटल सिर्फ ज्ञान बिंदु का 80 सेट करवाया जाना है, और साथ ही साथ एनसीईआरटी के एमसीक्यूज होंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स के भी यहाँ पे क्लास किए जाएंगे, साथ साथ आपका स्टैटिक जीके भी होगा। तो बने रहेंगे चैनल के साथ, दरोगा की बेहतरीन तैयारी यहाँ से आपको कराई जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। 16 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन कहाँ किया था? तो इसका गठन किया गया था जर्मनी में, ठीक है। जर्मनी के कहाँ पे किया गया था? बर्लिन में, ठीक है। जर्मनी यहाँ पे दिया हुआ है तो जर्मनी राइट आंसर हो जाएगा, और बर्लिन में किया गया था। और अगर पूछा गया कि कब किया गया था, यह 1942 में किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। 17 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। तो इसकी विवेचना की गई है अनुच्छेद 268 से 281 तक में। 18 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि असत्य कथन का चयन करना है। इसमें से कौन सा कथन जो है वह असत्य है? ऑप्शन ए की बात करें तो हॉट स्पॉट शब्द नॉर्मन मायर्स ने दिया था, तो यह सही है। बी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि विश्व में कुल 36 हॉट स्पॉट हैं, तो यह भी सही है ऑप्शन। सी नंबर ऑप्शन की बात करें तो भारत में कुल 4 हॉट स्पॉट है, तो यह भी ऑप्शन सही है। डी नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र पश्चिमी हिमालय है। पश्चिमी हिमालय नहीं है, पश्चिमी घाट है। ऑप्शन डी गलत है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 19। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों के लिए खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो यह वो अधिवेशन था गुवाहाटी अधिवेशन, जो कि 1926 में संपन्न हुआ था, और इसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंग के द्वारा किया गया है, ठीक है। श्रीनिवास अयंगर ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। किसके बीच काठमांडू घाटी अवस्थित है? काठमांडू घाटी की अगर बात की जाए तो यह जो है लघु हिमालय और शिवालिका हिमालय के मध्य स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और कहीं कहीं दोस्तों यह भी देखने को मिलता है, ठीक है, बृहद और लघु हिमालय। हालांकि मैं ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। 21 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्रम सही है? इसमें से सही क्रम कौन सा है? तो यह हो जाएगा कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, यानी कि एक सीक्वेंस में पूछा गया है, तो वह कोल विद्रोह हो जाएगा, फिर संथाल विद्रोह, फिर बस्तर विद्रोह, और फिर बर्ली विद्रोह हो जाएगा। कोल विद्रोह की बात करें तो यह 1831 में हुआ था। फिर आपका संथाल विद्रोह आता है, जो कि हुआ था आपका 1855 से 56 में। 1855 से 56 में आपका संथाल विद्रोह हुआ था। इसके अलावा बस्तर विद्रोह की बात करें तो यह हुआ था 1856 से 57 में। 1856 से 57 में बस्तर विद्रोह हुआ था। फिर इसके बाद ऑप्शन नंबर एक अंतिम है बर्ली विद्रोह। बर्ली विद्रोह की बात की जाए तो यह 1945 में हुआ था।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 22 नंबर में कह रहा है कि औद्योलिखित में जो लिखा हुआ है उसमें कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि जो नहीं सुमेलित है वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए पहला में क्या रखा है, एक तरफ तो तीर्थ दिया हुआ है और दूसरी तरफ उससे संबंधित विभाग। ठीक है, अगर बात की जाए समाहर्ता की तो राजस्व विभाग का जो प्रधानमंत्री हुआ करता था उसे समाहर्ता कहा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बी नंबर में ऑप्शन कह रहा है कि सन्निधाता, ठीक है, राजकोषीय कोषाध्यक्ष को सन्निधाता कहा जाता था, तो यह भी ऑप्शन आपका सही है। सी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि कार्मितिक जो है वह उद्योग एवं कारखानों के प्रधान निरीक्षक को कहा जाता था, तो यह सही है। और दुर्गपाल की बात की जाए तो यह सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था, तो यह आपका डी नंबर ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि दक्षिण भारत के चोल शासकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, तो आपको सही स्टेटमेंट बताना है। देखिए पढ़ते हैं पहले ऑप्शंस को। चोल साम्राज्य की स्थापना करने वाले शासकों में विजयालय प्रमुख था, तो यह सही बात है। दूसरे नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि चोल साम्राज्य के शासक परांतक प्रथम ने पांड्य राज्य को हराया था, तो ये 2 नंबर ऑप्शन भी आपका सही है। तीसरे नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि चोल शासक राजराज प्रथम ने समुद्र के रास्ते मालदीव और श्रीलंका पर सफल आक्रमण किया था, तो 3 नंबर ऑप्शन भी सही है। चौथे नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि राष्ट्रकूट राजा कृष्णदेव द्वितीय ने परांतक प्रथम को पराजित किया था, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे पहला नंबर बात करें तो यह दिया हुआ है लेफ्ट साइड में संवैधानिक प्रावधान और उसका स्रोत यह कहाँ से लिया गया है। पहला नंबर ऑप्शन में कह रहा है विधि का शासन, तो यह लिया गया है इंग्लैंड से, तो इसका राइट मैचिंग इंग्लैंड हो जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो यह जापान के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना यह लिया गया है कनाडा के संविधान से, तो ऑप्शन 4 सी का हो जाएगा। और डी नंबर में कह रहा है कि विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, तो इसका जो है वह लिया गया है आपको ऑस्ट्रेलिया से, तो राइट मैचिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 25। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का राजा कौन था, तो यह इंग्लैंड का राजा था जॉर्ज तृतीय, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। किसी वक्र द्वारा बेरोजगारी की दर मुद्रास्फीति के व्युत्क्रम संबंधों को दर्शाया जाता है, तो यह दर्शाया जाता है बेरोजगारी की दर की अगर बात की जाए उसमें मुद्रास्फीति के व्युत्क्रम संबंधों को दर्शाया जाता है फिलिप वक्र के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। जैक्सन की हत्या के अभियोग में किन्हें फांसी नहीं दी गई है। अब आप देखेंगे किसे फांसी दी गई है जल्दबाजी में, तो वो आपका गलत आंसर बनेगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि नहीं दी गई है। देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर अगर डी को देखें तो दत्तात्रेय पांडु रंग जोशी है, ठीक है, उनको यह फांसी नहीं दी गई थी जैक्सन हत्या में। यहाँ पे आंसर ए बी और सी इन तीनों को यानी कि अनंत लक्ष्मण कन्हड़े, कृष्णजी गोपाल कर्वे और विनायक नारायण देशपांडे, इनको ही जैक्सन हत्याकांड के अभियोग में फांसी की सजा हुई थी। और दत्तात्रेय पांडुरंग का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। अब देखिए पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद की अगर बात की जाए तो यह ऐतरेय ब्राह्मण कौशिकी में आता है ग्रंथ, है ना, तो यह आपका ए का सही ऑप्शन है। बी की बात करें यजुर्वेद की तो यह शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत आता है तैत्तिरीय में, तो यह भी आपका सही है। सी नंबर ऑप्शन में कह रहा है सामवेद, जो कि क्या आता है पंचविश ब्राह्मण के अंतर्गत आता है, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ और षड्विश के अंतर्गत, तो आपका सी सही हो जाएगा। डी नंबर अगर ऑप्शन की बात करें अथर्ववेद, तो अथर्ववेद जो है यहाँ पे संख्यायान दिया गया है, यह आपका गलत है, यह आता है गोपथ ब्राह्मण के अंतर्गत, गोपथ ब्राह्मण के अंतर्गत यह आता है।
और पंचविश ब्राह्मण। ठीक है, पंचविश सीधे लिख देता हूँ पंचविश। तो यहाँ डी नंबर ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा और गलत ऑप्शन ही हमारा आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। निम्न विदेशी यात्रियों में कौन शाहजहाँ के समकालीन नहीं आए थे? देखिए, समकालीन थे नहीं, समकालीन नहीं आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉल्फ फिंच, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुई थी 2 सितंबर 1946 को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। कोल डैम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो यह कोल डैम परियोजना की बात की जाए तो यह सतलज नदी पर स्थित है और यह कोल डैम परियोजना जो है वह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पड़ता है यह कोल डैम परियोजना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय का कौन सा हार्मोन तैयार रहता है? तो इस स्थिति में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। 33 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि स्टेनलेस इस्पात, ठीक है, बनाने के काम आने वाले धातुओं का युग्म इसमें से कौन सा है? तो यह हो जाएगा क्रोमियम और इस्पात, ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि उत्तोलक जिसका यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा और 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है वह क्या होता है? तो वह प्रथम श्रेणी का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। ब्लैक पर्ल, किंग ऑफ फुटबॉल जैसे उपनामों से चर्चित महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले का 29 दिसंबर 2022 को निधन हो गया। वे किस देश से संबंधित थे? तो उनका संबंध था ब्राज़ील से। वह ब्राज़ील के महान फुटबॉल खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? तो यह इंटरेस्ट पेड में, यानी कि ब्याज अदायगी में सरकार का सबसे ज़्यादा खर्च होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? तो यह पठार जो है अनातोलिया का वह तुर्की में स्थित है। 38 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्री इंडिया JEX यानी कि फ्रिंजेक्स 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन जो कि फ्रिंजेक्स नाम से जानते हैं 23, यह 23वां अभ्यास था भारत और फ्रांस के बीच। ठीक है, 23वां संस्करण था। उसका आयोजन जो है तिरुवनंतपुरम में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी 2022 किसे मिला है? तो यह पुरस्कार अजीत आज़ाद को दिया गया है जो कि मैथिली भाषा के साहित्य अकादमी 2022 से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी किताब, इसके लेखक या लेखिका कौन है? तो यह पुस्तक जो है जिसका शीर्षक है द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी, यह सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो यह कहा गया था, आप ही बताइए, यह कहा गया था मेगास्थनीज के द्वारा जो है वह पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि पादप विषाणु में किस प्रकार के अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो इसमें पाए जाते हैं RNA, जिसे राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और यहाँ अगर पहले नंबर इससे पूर्व जो प्रश्न था पॉलीब्रोथा पाटलिपुत्र को किसने कहा था? तो मेगास्थनीज ने। और मेगास्थनीज की बात करें तो यह कहाँ था? यूनान का राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का। तो यह यूनान का क्या था? राजदूत था, राजदूत था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। विश्व मृदा दिवस की किस तिथि को मनाया जाता है? यानी कि प्रत्येक वर्ष इसे मनाया जाता है और यह मनाया जाता है 5 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 5 सितंबर नहीं, सॉरी 5 दिसंबर को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट के द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सूक्त सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा था? तो यह जो है किया गया था ख्वाजा जियाउद्दीन
नक्श सभी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता 2023 क्रमशः पुरुष एवं महिला कौन बनी है। यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का विजेता पुरुष वर्ग में 2023 के लिए और महिला वर्ग में भी 2023 के लिए पूछा गया है। तो यह पुरस्कार जो है नोवाक जोकोविच, जिसका संबंध पुरुष से है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के विजेता है, और आरियाना सबलेंका, जिनका संबंध बेलारूस से है, बेलारूस की खिलाड़ी हैं, और उन्होंने महिला वर्ग में यह ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, और आरियाना सबलेंका जो कि बेलारूस की है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 नंबर प्रश्न में कह रहा है सुक्रोज में होता है। सुक्रोज में क्या होता है? तो उसमें ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ भी जो स्टेटमेंट दिया हुआ है 1 और 3, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन 1 और 3 ही सही है, 2 नंबर ऑप्शन गलत है, और हमें क्या करना है, कौन सा सही है उसे ढूंढना है। तो देखिए सही में क्या है और गलत में क्या है, उनको पहले पढ़ते हैं। मराठा राज्य की स्थापना शिवाजी ने औरंगजेब के शासनकाल में की थी, जो कि सही है। बाजीराव प्रथम ने मालवा, उत्तर गुजरात तथा बुंदेलखंड को जीता और दिल्ली पर कब्जा किया। ये 2 नंबर ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात की जाए, राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने बेटे को एक प्रतिद्वंदी राजा के रूप में कोल्हापुर की गद्दी पर बैठाया। तो यह सही है, ऑप्शन 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कोशिका का पावर हाउस है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल की अगर बात की जाए तो यह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, पृष्ठ तनाव का मात्रक जो है वह क्या होता है? तो वह होता है आपका न्यूटन पर मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। 50 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किस वंश से है? इनका अगर बात की जाए यह किस वंश से आती है? तो यह आती है ट्यूडर वंश से, ठीक है। इन्होंने कभी शादी नहीं की, ठीक है, जिस कारण से इन्हें कुंवारी जो है राजकुमारी कहते हैं, कुंवारी राजकुमारी के नाम से जानते हैं। और यह जो है इंग्लैंड और आयरलैंड इन सभी की क्या है, सम्राट थी, महारानी थी, और कुल मिला के जो है इस वंश का यह पांचवी क्या था, चूँकि महिला थी इसलिए क्या कहा गया है, महारानी कहा गया है, और चूँकि पुरुष रहते हैं तो उन्हें महाराजा कहा जाता था। तो यह 5वीं महारानी थी, यानी कि इस वंश की यह 5वीं थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51, भारत कब तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा? तो उसने लक्ष्य ऐसा निर्धारित किया गया है जो 2030 तक, ठीक है, गैर जीवाश्म ऊर्जा की जो क्षमता है उसे 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52, किस नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो यह हो जाएगा केवलादेव धाना, यानी कि जो कि आपका राजस्थान में पड़ता है। केवलादेव धाना को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, और यह कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। अगर बात की जाए रायमोना जो है, रायमोना नेशनल पार्क की, तो यह आपका असम में पड़ता है, ठीक है। और बी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि सरिस्का, जो कि वह राजस्थान में ही पड़ता है, राजस्थान में। और यह सुल्तानपुर नेशनल पार्क की बात करें तो यह आपका हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में पड़ता है, हरियाणा के गुरुग्राम में पड़ता है। 53 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य क्या होता है? इसका प्रधान उद्देश्य होता है अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना, उनकी अपने हितों की उसकी रक्षा करना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54, हाल ही में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया? तो इसका उद्यान की अगर बात की जाए, गज उत्सव यानी कि गज महोत्सव 2023 का उद्घाटन काजीरंगा में किया गया था, ठीक है। और काजीरंगा की अगर बात की जाए तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए की बात करें जिम कॉर्बेट की, तो यह आपको पड़ता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड, यह नेशनल पार्क से संबंधित भी एग्जामिनेशन में 1 से 2 प्रश्न आते हैं, तो इसे भी आप याद रख लेंगे। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है सिमलीपाल,
सिमलीपाल की अगर बात की जाए तो यह नेशनल पार्क उड़ीसा में है। और बुक्सा की बात की जाए तो बुक्सा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वेस्ट बंगाल। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की बात की जाए तो यह कहाँ अवस्थित है, तो यह भोपाल में अवस्थित है। प्रश्न में आप ये न कन्फ्यूजन होंगे कि देहरादून में है, भोपाल में, ठीक है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है वह भोपाल में अवस्थित है और इसकी स्थापना की गई थी 1982 में। इसकी स्थापना की गई थी 1982 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56। OTC दवा क्रोसिन एक दवा है, यह क्या चीज़ की दवा है, तो क्रोसिन से आपको याद आ गया होगा, दर्द रिलीफ होगा। क्रोसिन पहले एक टैबलेट चलता था क्रोसिन पेन रिलीफ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दर्दनाशक एवं ज्वारनाशक, ठीक है, उस पर बैन लगा दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 57 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि फॉरबिडन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो यह जाना जाता है लहासा को, और यह कहाँ पड़ता है, चीन में पड़ता है, ठीक है। और इसकी अगर खासियत की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, यहाँ न ही बहुत ज़्यादा ठंडी में ठंड पड़ती है और न गर्मी में ज़्यादा गर्मी में पड़ती है। यहाँ मौसम क्या रहता है, यह मौसम जो है एक बेहतरीन मतलब बैलेंस मौसम रहता है। और यह जो है लहासा में स्थित क्या है, अगर बात की जाए इस फॉरबिडन सिटी की, तो यहाँ पे लहासा में स्थित एक महल परिसर है, उसकी खासियत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसमें 42 स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि 42वां रैंकिंग है भारत की अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में। और इसमें प्रथम स्थान जो है वह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। फासिस्टवाद दल की स्थापना किसने किया था, तो यह स्थापना किया गया था मुसोलिनी के द्वारा और किया गया था 1919 में, 1919 में किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। विद्युत ऋणात्मक तत्वों का समूह से संयोग करने की क्रिया क्या कहलाती है, तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 61 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, सुमेलित करना है। अगर बात की जाए लेफ्ट साइड में यानी कि सूची 1 की, तो इस तरफ दिवस दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है सूची तिथि में उसका डेट, ठीक है, यानी कि जैसे शिक्षक दिवस है तो वह कब मनाया जाता है, एक दूसरे से मैच करना है। तो शिक्षक दिवस की अगर बात की जाए तो यह 5 सितंबर को मनाया जाता है और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन, यानी जन्मदिन तो नहीं कहेंगे, शायद जन्मदिन है, उनके सम्मान में मनाया जाता है। तो उस दिन क्या होता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का सम्मान के लिए, उनके सम्मान के लिए, चूँकि वह बेहतरीन शिक्षक थे और भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति भी रहे, तो इनके सम्मान में क्या मनाया जाता है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस की अगर बात की जाए तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन रहता है, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। सी नंबर ऑप्शन में है चिकित्सा दिवस। चिकित्सा दिवस की अगर बात की जाए तो यह 1 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि पिछले सेट में भी आपको कराया गया था। विधान चंद्र राय जो है, विधान चंद्र राय जो कि एक डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, उन्हीं के जन्म दिवस पर, चिकित्सक थे, उन्हीं के जन्म दिवस पर उनके सम्मान में या और भी चिकित्सकों के सम्मान में इसे मनाया जाता है। डी नंबर ऑप्शन की बात की जाए किसान दिवस, तो यह 23 दिसंबर को मनाया जाता है और चौधरी चरण सिंह का उस दिन जन्मदिन था, चौधरी चरण सिंह का, वह एक किसान नेता थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था सेनोजोइक युग में, ऑप्शन नंबर डी। उदयपुर अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है, तो यह उदयपुर अभ्यारण्य की बात करें यह बिहार में अवस्थित है। 64 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र क्या है या कौन सा यंत्र है, तो यह है आपका कैलिडोस्कोप, ऑप्शन नंबर ए। 65 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अल्पकालिक है ना 1 वर्षीय पौधे की अगर बात की जाए तो वह होते हैं जो अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं कितने समय में,
6 से 10 सप्ताह के अंदर, ऑप्शन नंबर डी। 66 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत को मुख्यतः कितने अंचलों यानी कि जोन में बांटा गया है। तो यह बांटा गया है 6 जोनों में, ठीक है। 6 जोन में भारत के अंचल को 6 जोन में बांटा गया है। 67 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान के द्वारा किया गया था। तो इसका सबसे पहले वर्णन अल-मसूदी ने किया था। अल-मसूदी क्या था, एक प्रमुख अरब भूगोलवेता था, अरब भूगोलवेता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सक अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया। इसका उद्घाटन किया गया था सिलचर, जो कि असम में पड़ता है। 69 नंबर प्रश्न की बात करें, पूछा गया है कि पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। तो यह प्रयोग किया जाता है पाउडर प्रकार का। देखिए प्रश्न को फिर से समझेंगे, पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक, तो यह पाउडर होता है, ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर की अगर बात की जाए, 70 नंबर में कह रहा है कि न्योरा घाटी किस राज्य में अवस्थित है। तो यह न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल में स्थित है। 71 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है। सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव की बात की जाए तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेडियम। 72 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि भारत में हॉकी स्टिक किससे बनती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, मोरस अल्वा। और यह जो क्या होता है, सहतूत की लकड़ी होती है, सहतूत की लकड़ी होती है। वैसे तो कई जगह से नए और विदेशों से मंगाई जाती है हॉकी की स्टिक, लेकिन यह सबसे पहले भी अगर बात की जाए तो यह भारत में सहतूत की लकड़ी का हॉकी का स्टिक बना था। फिलहाल मोरस अल्वा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। इस डबल फॉल्ट शब्द का खेल का संबंध, डबल फॉल्ट जो है वह शब्द टेनिस खेल में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। 74 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि स्वामी सहजानंद का संबंध था, तो वह क्या थे, बिहार के किसान आंदोलन के साथ उनका संबंध था, ऑप्शन नंबर सी। 75 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। तो ऐसा जो है करवाया गया था 11वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि हुआ था आपका 19 दिसंबर 1961 को। 11वां संविधान संशोधन की बात की जाए तो यह 19 दिसंबर 1961 को हुआ था और इसी के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना नेसेसरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। 76 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। परमाणु पनडुब्बी नहीं पूछा गया है, भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, INS चक्र। और बहुत सारे स्टूडेंट INS अरिहंत को लेके कंफ्यूज होंगे, तो यह नहीं होगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी, INS चक्र जो है वह भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77। इसमें से आपको एक तरफ देश है और उसकी राजधानी दिया हुआ है, कौन सा सुमेलित नहीं है उसे आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया की राजधानी जो है ब्रातिस्लावा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का सामने सही आंसर है, यानी कि सही मैच दिया गया है। लाताविया की अगर बात की जाए तो इसकी राजधानी रीगा है, यह भी सही है। सी नंबर यानी कि अल्बानिया की बात की जाए तो अल्बानिया की राजधानी सोफिया नहीं है बल्कि तिराना है, तिराना, ठीक है, तिवाना नहीं है, तिराना। और इसके जो है अगर बात की जाए प्रेसिडेंट की तो यह हो जाएंगे बजराम बेगज, बजराम बेगज। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या ऑप्शन नंबर डी की अगर बात की जाए क्रोएशिया की, तो इसकी राजधानी हो जाएगी जागरेब, ठीक है। तो यह सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका गलत था और गलत ऑप्शन आपको बताना था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78। असत्य कथन का चयन करें, इसमें से कौन सा गलत है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, तो यह ऑप्शन आपका सही है। बी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम
1935 के तहत केंद्र में द्विसदनीय, इस पर गौर करेंगे, हाइलाइटर यही है आपका टॉपिक, द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी। तो यह 1935 नहीं 1919 के, ठीक है ना, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्र में जो है वह द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर सी में है कि अंतरिम सरकार में उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो यह ऑप्शन सी भी आपका सही है, एकमात्र ऑप्शन बी गलत था। डी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना हुई थी। तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो इसका एकमात्र ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर बी, और वहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है। तो यह इसमें से डाइन की अगर बात की जाए तो यह द्रव्यमान की इकाई नहीं है बल्कि बल की इकाई है। डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अवतार महोत्सव कहाँ मनाया गया था। तो यह अवतार महोत्सव राजस्थान में सेलिब्रेट किया गया था। 81 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हाल ही में ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी है। तो यह बनी है डॉक्टर जी हेमा प्रभा। डॉक्टर जी हेमा प्रभा को ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक चुना गया है। 82 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया था। तो यह VP सिंह वो प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के कार्यकाल के समय अंतर्राज्यीय परिषद का पहली बार गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक तरफ संघ राज्य क्षेत्र दिया हुआ है और दूसरी तरफ प्रशासन संचालन करता, ठीक है, उसके प्रशासन कौन होते और उसके संचालककर्ता कौन होते, वैसा पूछा गया है। तो पहला नंबर ऑप्शन में है चंडीगढ़। चंडीगढ़ का जो प्रशासन और संचालककर्ता होता है वो मुख्य आयुक्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। लक्षद्वीप की बात की जाए तो इसका सही सुमेलन हो जाएगा प्रशासक। पुडुचेरी का राइट मैचिंग हो जाएगा उपराज्यपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, और दिल्ली का हो जाएगा यहाँ पे उपराज्यपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। इस प्रकार से सही सीक्वेंस को देखेंगे तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84। 84 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से किस जल संधि के द्वारा दक्षिण चीन सागर एवं फिलीपींस सागर को जोड़ता है। तो यह लुजोन की जो है जल संधि होती है। इस लुजोन जल संधि के माध्यम से दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस सागर एक दूसरे को जोड़ता है, एक दूसरे से मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85। संयुक्त राष्ट्र का सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में किए गए कार्यों को सम्मान देने के लिए दिया जाता है। तो यह पुरस्कार जिसका नाम है सासाकावा पुरस्कार, यह जो है आपदा जोखिम न्यूनीकरण होता है, उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए, योगदान देने के लिए यह सम्मान दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम कौन सा उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता की कैटेगरी पूछा गया है, उस दौरान हम द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। 87 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि डैश एक इनपुट डिवाइस है। तो स्कैनर की बात की जाए तो यह इनपुट डिवाइस है, जबकि क्या है मॉनिटर यहाँ पे आउटपुट करता है, प्रिंटर भी आउटपुट देता है, और यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर सी स्कैनर। लेट मी से इट नाउ, यह किसकी रचना है। तो यह जो है राकेश मारिया के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी। 89 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बायोस यानी कि BIOS, जिसे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 90 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था। तो इसका नाम था लुइस, और पूरा नाम की अगर बात की जाए तो ब्रूस लुइस करके इसका नाम था, लेकिन यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है लुइस, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त का संचार करता है। 2 प्रकार की धमनियाँ होती है, ठीक है ना। तो पूछा गया है कि इसमें अशुद्ध रक्त का संचार करती है, तो यह करती है प्लमनरी धमनी आर्टरी, ठीक है। प्लमनरी आर्टरी इंग्लिश में कहते हैं, आर्टरी को हिंदी में धमनी कहते हैं। तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हाल ही में भारत में हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किस देश के साथ किया गया है। तो यह हस्ताक्षर, यह एग्रीमेंट किया गया है भारत में हवाई एग्रीमेंट, हवाई सेवा में एग्रीमेंट किया गया है
आर्मेनिया के साथ, ऑप्शन नंबर डी। 93 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट, ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक एक पुस्तक है जिसका एक शीर्षक है, उस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? इस पुस्तक को लिखा है कर्जन ने, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94। 94 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गरुड़, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हिना सिद्धू किस खेल से संबंध रखती है? तो हिना सिद्धू का संबंध जो है वह निशानेबाजी से है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 96 में कह रहा है मैथ का प्रश्न है, आप खुद ही सॉल्व करेंगे, फिर भी देखिए मैं बताने का प्रयास करता हूँ। दो संख्याएं अगर बात की जाए वह तीसरी संख्या से क्रमशः 80% और 35% बड़ी है। तो मान लेते हैं तीसरी संख्या क्या है 100 और दूसरी संख्या क्या है 80% ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा 180। और क्या है तीसरी संख्या से दो संख्या 180% और 135% बड़ी है, तो एक आपका 180 हो जाएगा और एक आपका 135 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको आप कैंसिल करते हैं तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। फिर आपको इसको कैंसिल करते हैं तो 9 3 जा 27 और यहाँ पे 4 बार में इसे कैंसिल करेंगे, तो इस प्रकार 4:3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि a प्लस बी का औसत, a और b का औसत यानी कि a प्लस बी अगर करेंगे तो 36 होगा, तो औसत यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा 2, वह 36 क्या बन जाएगा 72 बन जाएगा। ठीक है, 36 यहाँ पे क्या बनेगा आपका 72 बनेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे बात की जाए दूसरा में क्या कह रहा है कि b तथा c का औसत यानी कि b प्लस सी की अगर बात करें तो b प्लस सी क्या हो जाएगा 42, यानी कि 2 दूनी 4 2 चौका 8, 84 हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये 84 होगा तो क्या बोल रहा है कि c और a के बीच कितना अंतर होगा। अब देखिए यहाँ पे b प्लस में है तो यहाँ माइनस कर देंगे, प्लस में है तो माइनस कर देंगे, और यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस कर देंगे, तो b माइनस है और यहाँ प्लस है कट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है a माइनस सी हो जाएगा, a प्लस में है और c माइनस में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 84 में से 72 को घटाना होगा, 4 में से 2 गया 2 और 8 में 7 गया 1, यानी कि 12 हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा जा रहा है c तथा a के बीच का अंतर। अब देखिए यहाँ पे उल्टा मान घटा है ना ये, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। अब c माइनस a है, a माइनस c नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे a में से क्या करेंगे साइन को एक यहाँ पे माइनस कॉमन करेंगे, तो यह c क्या चीज़ हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -12, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल होगा, तो c माइनस a जो कि 12 के बराबर हो जाएगा, तो 12 आपका आंसर बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि 8 अंकों की संख्या जो कि 5x 3 यानी कि 32 46 5 और 88 इससे विभाजित होती है, तो 2x प्लस 3y का मान क्या होगा। और इसके अलावा क्या कह रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है, जो कि गेहूं है, अनाज है और मक्का। तो अनाज के अंतर्गत गेहूं भी आ जाएगा और मक्का भी आ जाएगा, तो इस प्रकार का सीक्वेंस यहाँ पे बना हुआ है, और प्याज जो है इधर साइड में सब्जी में आ जाएगा, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे एक साइलोलिज्म का प्रश्न है, यानी कि साइलो का प्रश्न है, सिलॉक्स जिसे बोलते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि सभी फल टोकरी है, तो जितने भी यहाँ पे अगर फल की बात की जाए तो वो सारे के सारे फल क्या है टोकरी है। ठीक है, और कुछ टोकरी जाड़ है, इसमें से कुछ टोकरी का पार्ट क्या है वह जाड़ है,
तो हमारा क्या कह रहा है निष्कर्ष कि कुछ जार टोकरी है, तो कुछ जार का पाठ टोकरी के साथ है, तो यह आपका सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुछ टोकरी फल नहीं है, तो चूंकि यहाँ पे निगेटिव स्टेटमेंट ही नहीं है तो इस निगेटिव आंसर होगा ही नहीं। तो इस प्रकार देखेंगे तो मात्र ऑप्शन 1 जो है वह सही हो जाएगा। तो कहाँ पे है ऐसा, केवल निष्कर्ष 1 उपयुक्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर बन जाएगा। इस प्रकार जो है यह जो है सेट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलेंगे अगले सेट के साथ, सेट नंबर 29। तो इस चैनल पे बने रहेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ शेयर करेंगे, और किसी भी तरीके का डाउट हो तो कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।